दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं रूपेश भारद्वाज आज डेली बाइबल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज 14 दिसंबर की शाम को मैं आप सभी का अपने हृदय तहत धन्यवाद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और आज हम फिर परमेश्वर के अद्भुत और रहस्यमय वचन के सफ़र में चलेंगे। और आज सबसे पहले आप मेरे साथ एक वचन खोल लें, मत्ती 21 अध्याय उसका 18-19 पढ़ लीजिएगा। जो ज़रूरत है इस वचन को समझाने के लिए वो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरे दोस्तों। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर है कि यीशु मसीह कहीं जा रहे थे और उनको भूख लगी, और भूख लगने की वजह से उन्होंने अंजीर के पेड़ को दूर से देखकर उसमें पत्ते देखे, तो उनको लगा कि उसमें फल हैं। तो वो वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने ढूंढा फल, तो उसमें एक भी फल नहीं मिला उनको। और फल नहीं मिलने की वजह से उन्होंने तुरंत कह दिया कि आज के बाद तुझ में कभी फल ना लगे, और वो पेड़ तुरंत सूख गया। तो दोस्तों, यहाँ अंजीर का एक पेड़ कहने का अर्थ ये है कि जो मसीही चर्च जाते हैं, हर संडे जाते हैं, चर्च में जाके हालेलुया बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को, एक्टिविटी को, डांस करते हैं, गाना गाते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है तो अन्य भाषा तक बोलने लगते हैं, जिसको जिब्रिश बोल रहा हूँ मैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद भी उनके खुद के जीवन में तकलीफ रहता है, उनके परिवार में समस्या रहती है। वो उनके जीवन में तकलीफ, उनके परिवार में समस्या, ये सब चीज़ रहती है। कारण क्या है? आपके जीवन में फल नहीं दिखता। देखिए दोस्तों, यहाँ ये अंजीर का जो पेड़ है वो एक स्पेशल पेड़ है। इस पेड़ में पत्ते तभी आते हैं जब वो फल देने वाला रहता है या उसमें फल रहता है, तभी आते हैं, नहीं तो नहीं रहते। तो उसी प्रकार से अगर आपके हरा भरा आपका जीवन दिखेगा, पेड़ दिखेंगे मगर फल नहीं दिखेगा, आपके प्रार्थना का फल नहीं दिखेगा, आपका चर्च जाने का, आपके उपवास का फल नहीं दिखेगा, आपके जीवन में गवाही नहीं रहेगी। आप किसी और को जब बताओगे कि परमेश्वर के प्रार्थना करने से, यीशु मसीह पे विश्वास करने से ये होता है, तो सामने वाला आपको क्या बोलेगा कि भाई पहले अपने जीवन में देख ले फल, हमको बाद में बताना। तो प्रॉब्लम यही है दोस्तों आज के मसीहों के साथ, क्योंकि वे तो बाहर से दिखते हैं हरे भरे मगर उनमें फल नहीं है, क्योंकि अंदर मन में उनका वो भावना नहीं रहती जो वो बाहर दिखाने का प्रयास करते हैं। जितना वो बाहर प्रार्थना करते हैं, लंबे चौड़े शब्दों में चर्च में दिया जाए प्रार्थना, तो हो सके तो 1 घंटा बिता दें प्रार्थना में, मगर घर में वही प्रार्थना 2 से 3 मिनट की होती है। वो आत्मिक प्रार्थना नहीं होती। वो एक ने परंपरा बना लिया है कि हमको सुबह उठने के बाद प्रार्थना करना है और रात को सोने से पहले प्रार्थना करना है। वो एक परंपरा के तहत चल रहे हैं। तो आपके जीवन में फल कैसा आएगा? आप आत्मिक होकर प्रार्थना करें, आप चर्च में जाएं, हालेलुया कहना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वो अंदर से कहिए, अपनी आत्मिकता से कहिए, पूरी श्रद्धा के साथ कहिए। आप स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर में निलीन होके करिए। आप वचन जो सुन रहे हैं तो आप वहाँ आपका ध्यान वचन में है। कि अक्सर मैंने देखा है चर्च में कि जब वचन शुरू होता है तो लोगों का ध्यान घड़ी पे रहता है कि कब 1 घंटा हो। अगर 11 बजे से वचन चालू हो तो 12 कब बजे, 1 घंटा वचन लोग सुन नहीं पाते सही से। तो मेरे दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, तभी आपके जीवन में फल आएगा। और अगर आपके जीवन में जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास गए और उन्होंने देखा कि फल नहीं है,
तो वो भी आपको बोल देगा कि आपके तेरे जीवन में कभी फल ही ना आए, ये नौबत आपके जीवन में ना आने पाए। और ये अगर नौबत आ गई आपके जीवन में तो आप नर्क जाने से आपको कोई नहीं बचा सकता। तो मेरे दोस्तों, अपने जीवन में जितने आप आत्मिक हो सकते हैं उतने होइए। प्रार्थना करना ये नहीं है कि आपने टाइम बना लिया सुबह या शाम। परमेश्वर जो है वो पिता है, और एक जो बच्चा होता है उसको अपने पिता से क्या बात करने के लिए क्या टाइम फिक्स करना पड़ता है कि पापा मैं आज कल से आपसे 7 बजे ही बात करूंगा, सुबह के 7 बजे बात करूंगा और रात के 8 बजे बात करूंगा, बीच में नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बच्चा होता है जो अपने पिता से किसी भी समय बात कर सकता है। उसी प्रकार से परमेश्वर हमारा पिता है। आप टाइम फिक्स ना करें, आप हर वक्त प्रार्थना में लगे रहें। आप जो भी कार्य करते हैं अपने मन में तो प्रार्थना कर सकते हैं। आपका मन तो खाली रहता है, दिमाग भले काम कर रहा है, फिर उस दिमाग के अंदर भी आप एक चीज़ सोचते रहते हैं। एक सोच आपकी ऊपरी रहती है, एक सोच आपकी भीतरी रहती है। आप गौर करिएगा, जब आप कुछ सोचते हैं, जैसे जो मैं सोच रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, मगर मेरे भीतरी मन में एक अलग ही सोच चल रही है। पर उस भीतरी मन में अगर प्रार्थना चलने लगे तो सोचिए आपके जीवन में फल ही फल ला देंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, धोखा मत दीजिए परमेश्वर को। गलत मतलब वचन सुनने का नाटक, प्रार्थना करने का नाटक, दिखावे की प्रार्थना, दिखावे का दान, ये सब को आज का हेडिंग है धोखेबाज मसीह हो। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप भी धोखेबाज मसीह। आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर को तो नहीं, बल्कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जो आपको किसी न किसी दिन नरक की आग में ले जाएगी। आपके अंदर परमेश्वर जैसा स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में इस पृथ्वी में जन्म लेकर एक मॉडल बन के बताया कि एक मनुष्य इस प्रकार से जिंदा जी सकता है, तभी वह स्वर्ग का अधिकारी होगा। तो उसी प्रकार से आप यीशु मसीह जिस प्रकार से जिया, उस तरीके से जब जीने की आप कोशिश करेंगे तो आपके जीवन में फलों का पूरा फल ही फल नजर आएंगे मेरे दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्तों, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आपसे अब अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।